दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ बंकर। तो दोस्तों कोरोना वैक्सीन वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो इससे जुड़ी सूचनाएं और सुझाव कई बार आपको पेचीदा लग सकते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तथ्य हैं जो आपकी यह समझने में मदद करेंगे कि एक वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। तो वैक्सीन क्या है? तो एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। तो वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण यानी आक्रमणकारी वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। तो दोस्तों वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो हल्का बुखार या खांसी आना और इससे सामान्य दुष्प्रभाव है। तो दोस्तों वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। तो अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी या बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि उन्हें होने से रोकती है। तो क्या वैक्सीन सुरक्षित है? तो वैक्सीन का एक प्रारंभिक रूप चीन के वैज्ञानिकों ने 10वीं शताब्दी में खोज लिया था। तो दोस्तों लेकिन 1796 में एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक के हल्के संक्रमण की एक डोज चेचक के गंभीर संक्रमण से सुरक्षा दे रही है। तो उन्होंने इस पर और अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और उसके निष्कर्षों को 2 साल बाद प्रकाशित भी किया। तो दोस्तों तभी वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। वैक्सीन को लैटिन भाषा के वैका से बढ़ा लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गया। तो वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों को लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो सीडीसी का कहना है कि बाजार में लाए जाने वाले पहले वैक्सीन की गंभीरता से जांच की जाती है। तो पहले प्रयोगशालाओं में और फिर जानवरों पर इसका परीक्षण किया जाता है और उसके बाद मनुष्यों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। तो दोस्तों अधिकांश देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। तो टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन सभी दवाओं की ही तरह इसके फायदे के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो उदाहरण के लिए बचपन के कुछ बीमारियां जो एक पीढ़ी पहले तक बहुत सामान्य थी, वैक्सीन के कारण तेजी से लुप्त हो गई। तो दोस्तों इनमें है चेचक, जिनमें दोस्तों लाखों लोगों की जान ली, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन सफलता प्राप्त करने में अक्सर दशकों लग जाते हैं। वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अफ्रीका के अकेला पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। यह बहुत लंबा समय है। तो विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया में पर्याप्त टीकाकरण करने में महीनों या संभवतः वर्षों का समय लग सकता है, जिसके बाद ही हम सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे। तो वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? तो जब एक नया रोगजनक पैथोजन जैसे कि एक जीवाणु, विषाणु या परजीवी या फंगस शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर का एक उपभाग जिसमें एंटीजन कहा जाता है, वो शरीर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देता है। तो दोस्तों एक वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण यानी आक्रमणकारी वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो दोस्तों इसमें पारंपरिक टीके शरीर के बाहरी हमले से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देता है, लेकिन टीके विकसित करने के लिए अब नए तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों कोरोना के कुछ वैक्सीन बनाने में भी इन नए तरीकों को आजमाया गया है। तो कोविड वैक्सीन की तुलना फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन दोनों में मैसेंजर आरएनए और वैक्सीन के लिए वायरस के अनुवांशिक कोड के एक हिस्से का उपयोग किया जाता है। तो ये वैक्सीन एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय हिस्से का उपयोग करने की बजाय शरीर के सेल्स को सिखाते हैं कि वायरस की सतह पर पाया जाने वाला स्पाइक प्रोटीन कैसे बनाए, तो जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी अलग है। तो वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने के लिए चिंपांजी को संक्रमित करने वाले एक वायरस में कुछ बदलाव किए हैं और कोविड-19 के अनुवांशिक कोड का एक टुकड़ा भी इससे जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों इन तीनों ही वैक्सीन को अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ देशों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है।
तो क्या कोविड की और वैक्सीन भी है? तो चीन की दवा कंपनी सिनोवैक ने कोरोना वैक नाम की टीका बनाया है, जिसमें चीन, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने इसे उतारा गया है। तो कंपनी ने इस टीके को बनाने में पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल किया है। तो कंपनी के अनुसार इस टीके को बनाने के लिए वायरस के निष्क्रिय अंशों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यह कितना प्रभावी है, इसे लेकर काफी सवाल उठे हैं। तो तुर्की, इंडोनेशिया और ब्राजील में इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। तो इन देशों के वैज्ञानिकों ने अंतिम चरण के ट्रायल के बाद कहा कि यह वैक्सीन 50.4% ही प्रभावशाली है। तो भारत में 2 टीके तैयार किए गए हैं। एक का नाम है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका उत्पादन किया। तो दोस्तों, और दूसरा टीका है भारतीय कंपनी द्वारा बायोटेक द्वारा बनाया गया है। तो कोवैक्सीन, रूस ने अपनी ही कोरोना वैक्सीन तैयार की है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5 और इसे वायरस के वर्जन थोड़ा बदलाव लाकर तैयार किया गया है। तो यह टीका अर्जेंटीना में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अपने टीकाकरण अभियान के लिए अर्जेंटीना ने इस टीके की 3 लाख डोज मंगवाई है। तो अफ्रीकी यूनियन ने भी वैक्सीन की लाखों डोज मंगवाई है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कई दवा कंपनियों को दिए हैं। तो मसलन अफ्रीकी यूनियन ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए और जॉनसन एंड जॉनसन को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। तो कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन फिलहाल अपनी वैक्सीन फाइनल नहीं कर पाई है। तो क्या मुझे कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए? तो कहीं भी कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वो वैक्सीन लगवाए। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के मामले में यह अपवाद है। तो सीडीसी का कहना है कि वैक्सीन का न सिर्फ कोविड-19 से सुरक्षा देती है, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करती है। तो इसके अलावा सीडीसी टीकाकरण को महामारी से बाहर निकालने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया भी बताती है। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 65 से 70% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन तैयार होने की रफ्तार को लेकर कई तरीके की चिंताएं की हैं। तो यह सच है कि वैज्ञानिक एक वैक्सीन विकसित करने में कई साल लगा देते हैं, मगर कोरोना महामारी का समाधान ढूंढने के लिए रफ्तार को काफी बढ़ाया गया है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों ने व्यापारिक और स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और संक्षेप में कहे तो अरबों लोगों के टीकाकरण से कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकेगा और दुनिया हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ेगी। तो विशेषज्ञों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए ही दुनिया सामान्य जीवन में दोबारा लौट पाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।